हे गाइस, दिस इज एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। हम लोग प्रीवियस में बताया गया था वीकली बेसिस पे कि मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। अब हम डेली बेसिस पे बात करेंगे। डेली बेसिस पे आपको जो भी अपडेट मैं दे पाऊंगा आपको प्रोवाइड कराऊंगा किस तरीके से जो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। अगर आप यूजली देखो तो मार्केट के पास में जो लेवल्स जनरेट कर रहा है मार्केट, अभी थोड़ा सा बात करते हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली टर्म से भी, अपने बीएसपी स्ट्रैटेजी के टर्म से भी। और सबसे जरूरी बात कि मैं इसमें एक और स्ट्रैटेजी आपको इन्वॉल्व करके देने वाला हूँ। 10-20 EMA करके स्ट्रैटेजी है जिसको आप यहाँ पे यूज़ करो। प्रॉपर तरीके से मार्केट यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वर्क करेगा मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं इसको प्रॉपर कि कैसे आप 10-20 EMA को मार्केट में इन्वॉल्व करना है, कैसे यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को ऑब्जर्व करके चल रहा है, ठीक है। और एक्जैक्टली ये बीएसपी के साथ में कैसे मैच कर रहा है, कैसे आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे रहा है मार्केट, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा ऑब्जर्व करो यहाँ पे मार्केट को। तो जिस तरीके से मार्केट कल के डे में क्लोजिंग किया था, एक माइनर 0.5% का एरिया था। सिमिलरली माइनर पे फिर से 25,800 का जो एरिया था एक तरीके से सपोर्टेड जोन था हमारे लिए, ठीक है। मार्केट बॉटम की तरफ गया, प्रीवियस गैप्स को फिल्ड किया, वहां से फिर बायर्स का जो मोमेंटम है एज यूजुअली मार्केट को बाइंग की तरफ कंटिन्यू करा रहा है। और टारगेट्स हमारे पास मेन सेलिंग जोन तक के हैं। मेन सेलिंग जोन वही जोन है 26,268 का जोन है मार्केट में, 26,270 अप्रॉक्स का जोन है जहाँ से मार्केट फिर सेलिंग की तरफ जा सकता है। और ये वही लेवल है जब प्रीवियस में मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद से इसी लेवल से मार्केट एक सडन फॉल करके बॉटम की तरफ मोमेंटम कर गया था, ठीक है। यूजुअली बहुत अच्छा रिकवर कर रहा था मार्केट अगर प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखो तो, लेकिन यहाँ जिस तरीके से मार्केट पॉज कर रहा है या फिर जिस तरीके से मार्केट रुक रहा है इस जोन पे, प्लानिंग क्या रहना चाहिए, किस तरह से हम प्लानिंग करना चाहिए मार्केट में, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बाकी हम लोग 10-20 EMA को मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपने मेन चैनल पे, बीटेक ट्रेडर्स पे जाकर सर्च करके देख सकते हो वीडियोस को। मैंने वहाँ प्रॉपर एंट्री एग्जिट बता दिया है कैसे आपको करना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ जाके एक बार देखना है, इसको समझना, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। एक तरीके से आपके लिए एडिशनल है, बोनस है एक तरीके से बीएसपी के ऊपर में मिल जा रहा है एंट्री और एग्जिट प्लानिंग करना। तो इससे अच्छा क्या ही होने वाला है, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि कल माइनर 0.5% एरिया से मार्केट गैप अप जा सकता है, ठीक है। और वीकली बेसिस पे प्रोडिक्शन भी था हमारा कि मार्केट जो है एक गैप को फिल्ड कर रहा है बीच में, ठीक है। रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट में, मेजर रिट्रेसमेंट मुझे दिख रहा है, माइनर एरिया तक रिट्रेसमेंट करके मार्केट जाएगा। बट जो मेजर सेलर मुझे एक्टिवेट होते दिख रहे हूँ कहीं ना कहीं 26,270 26,260 के अराउंड से, मतलब 26,260 270 के अराउंड से मार्केट में आ रहा है। मेजर कोशिश करो कि जब मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ प्ले कर रहा है, जब बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेरे पास में भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हम यहाँ पे नियर अबाउट 280 से लेके 300 पॉइंट तक का बाइंग मोमेंटम मुझे दिख रहा है मार्केट में, जो कि यूजुअली इस लेवल से कंटिन्यू करके इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। पहला जो इफेक्टेड एरिया से मतलब बोल सकते हैं, फिर पहला इफेक्टेड जो सेलिंग प्रेशर था प्रीवियस के अकॉर्डिंग इस लेवल से एक्टिवेट हुआ, बट बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं बॉटम एरिया से और कंटिन्यू करा सकते हैं मार्केट को फर्दर दिस मेन सेलिंग एरिया तक कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। इस मेन सेलिंग जोन तक जाके फिर यहाँ से मार्केट अपने पास में फॉल मोमेंटम दे के आ सकता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या प्लानिंग कर सकते, थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर में भी, ठीक है। हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ पे है जिसको मैं एनालाइज करके चल सकता हूँ मार्केट में। तो मेजर मेरे पास जो भी लेवल्स निकल के आ रहा है मार्केट में, देखो तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग मार्केट का हाई फॉर्मेशन किया था बॉटम की तरफ में, ठीक है। बट जो क्लोजिंग दिया है मार्केट ने इस जोन के अकॉर्डिंग देखो तो सस्टेनेबिलिटी 0.5 के ऊपर में हो चुका है, ठीक है। रिट्रेसमेंट एंड पेंडिंग ऑर्डर्स भी मार्केट ने फिल्ड कर दिया है, मतलब इस जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट करके 0.5 लेवल तक का रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर मार्केट पूरा बुलिश से कंटिन्यू करने के लिए बुलिश कंडीशन में। तो एक तरीके से मेरे पास एक राइट डायरेक्शन है जिधर से मैं मार्केट को कंटिन्यू कर सकता हूँ फर्दर दिस बाइंग लेवल्स के लिए, ठीक है। अब बात आता है थोड़ा गैप अप और गैप डाउन का। जस्ट मार्केट को मैं प्लानिंग कर रहा हूँ गैप अप और गैप डाउन के बेसिस पे। मेरे पास इस जोन के अकॉर्डिंग, जिस जोन पे मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, इस जोन के अकॉर्डिंग मार्केट में एक गैप अप मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी देखो दोनों साइड में है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो ना तो मार्केट एक टाइम के बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। मोमेंटम तो आया मार्केट में, बट एक टाइम के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और जो भी मोमेंटम आया है एक बॉक्स के अंदर बोल सकते हो कि मेजर टाइम फ्रेम पे एक बॉक्स के अंदर मार्केट ने प्ले किया चीज़ों को, उसके अंदर ही मतलब मोमेंटम किया और साइडवेज हो गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी अभी ऊपर की तरफ में भी है, नीचे की तरफ में है, बट एज इट इज़ मेजर करके चल रहे हैं हम लोग, तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस टॉप मोस्ट एरिया, ठीक है। सेलर्स क्यों सेलिंग बहुत ही कम हो गया इस प्रेशर पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेलर्स बहुत ही कम एक्टिवेट हो रहा है। अगर सेलर्स एक्टिवेट होते तो मार्केट में इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता था, लेकिन मेजर ऑफ द लिक्विडिटी मुझे बॉटम की तरफ दिख रही है, जो कि इस बॉटम एरिया से मार्केट को बाइंग प्रेशर की तरफ कंटिन्यू कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके पास में जो एक गैप दिख रहा है, जो एक
पेंडिंग गैप दिख रहा है 26,270 280 तक का, 260 270 तक का, वो मार्केट फील्ड करने का पूरा कोशिश कर रहा है कि इस लेवल तक का जो मोमेंटम है, इस लेवल तक का जो जोन है मार्केट उसको फील्ड कर दे जाके, ठीक है। तो कोशिश करना कि बाइंग का मोमेंटम है, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे को एक बायर्स का जो मूव होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ा साइडवेज रहा है मार्केट तो चलेगा, लेकिन एक बायर्स का मूव मुझे दिख रहा है मार्केट में जो कि 26,260-70 लेवल तक कंटिन्यू करा सकता है। अब बात करें गैप अप और गैप डाउन का, तो आपको इतने बड़े बाइंग मोमेंटम में, इतने बड़े 0.5 सपोर्ट पे हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं? हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपनिंग हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करा रहा है प्रोसीजर को, ठीक है। उसमें साइडवेज टू गैप अप हमें ओपनिंग हमें मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट जा सकता है। बाकी मैं भी कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, बीच में तो मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था निफ्टी 50, लेकिन दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हूँ आपको अपडेट कर पाऊँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो देखते हैं जैसे हो पाएगा मैं आपको अपडेट करूँगा कि किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, क्या सीन रहता है मार्केट का, और क्या आपको प्लानिंग करना चाहिए इस लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। होप गाइस आप इस प्रॉपर एनालिसिस को फॉलो करना, एंड अपने पास में मंडे के लिए एनालिसिस की मार्केट जो है एक जोन तक जा सकता है, मतलब प्रीवियस के हाई तक लाइक 26,100 तक मार्केट कंटिन्यू कर सकता है नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे वाले जो मार्केट है इसमें, ठीक है। बाकी गैप अप का चांसेस अभी दिखा रहा है मार्केट, क्योंकि 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक मेजर मेरे पास सपोर्ट का एरिया है जहाँ से मैं मार्केट को शिफ्ट कर सकता हूँ फॉर दिस बाइंग मोमेंटम। मार्केट को बायर्स के जोन में शिफ्ट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से बाइंग के जोन में जा सकता है। ओवरऑल ये मेरा सीन रहने वाला है मार्केट का, प्लानिंग करना सही तरीके से, इस तरीके से जो मार्केट अपना मोमेंटम करके जा सकता है। अब गुड डे गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर में। बाकी जो भी डाउट्स रहता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी व्हाट्सएप चैनल का भी आपके पास सीन है तो वहाँ पे भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाय बाय।